We are back with our classes. Today we are going to start 3.2 from your class standard 11th standard blog writing. One of the essential topic from your academic for writing skills. Page number 101. As you can see the icebreakers over here, there is it says a blog is discussion or an informational website published on the World Wide Web www dot जो हम बोलते हैं. Before blog writing became popular, people used to write or share their articles, write-ups, etc. through various media. Discuss in pairs the various mass media available for people to express their views and complete the web given below. अब यहाँ पर हमारे को एक फ्लो चार्ट दिख रहा है जिसके पास में मास मीडिया दिया हुआ. मास मीडिया जब हमारे पास में हम जब कम्युनिकेट करते हैं किसी को तो हम राइटअप्स लिखते हैं. राइटिंग में हम कम्युनिकेट करते हैं अपनी बात रखने के लिए, या फिर हमारी कोई हम अगर से कुछ खोज कर रहे हैं या फिर हम कुछ रिसर्च करके हम मालूम करके लिख रहे हैं तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें दिखाई देती हैं, राइटअप से मालूम होती हैं. अब यही चीज़ को हमने नया पहलू दे दिया है. यहाँ पर नया पहलू में क्या मिला है? ब्लॉग राइटिंग. अब यहाँ पर आपके पास में दिया हुआ मास मीडिया. द वेरी फर्स्ट वन इज रिटर्न फॉर यू इज न्यूज़पेपर्स. मास मीडिया जो रिटर्न में रहेगा. देन वी हैव टेलीविजन शोज, हम ब्लॉग्स में लिख सकते हैं वो. मैगजीन्स, इंटरनेट, रेडियो, research papers, books. There are many things to write for mass media. And the second thing is writing is considered to be one of the most challenging, demanding and lucrative careers in the world. Match the professionals in the table A and their descriptions in the table B, and also what they are called from table C. प्रोफेशन दिया हुआ है आपके पास में. पहले सीरियल नंबर है ब्लॉक में, ये पूरे चार्ट पेपर में पहला है सीरियल नंबर. देन वी हैव प्रोफेशन एंड बी इज़ फॉर डिस्क्रिप्शन, सी इज़ फॉर नोन एज. फर्स्ट वन ब्लॉग राइटिंग. एज यू कैन सी देर आर मेनी डिस्क्रिप्शंस ओवर देयर. नाउ वी नीड टू नो विच वन इज़ द करेक्ट वन. द करेक्ट वन इज़ राइट or publish an informative piece of paper, views, opinions, etc. on www डॉट, यानी कि ये वाला है फर्स्ट वन. इसके लिए कहा जाता है फिर ब्लॉगर. देन वी हैव स्टोरी राइटिंग. राइट्स शॉर्ट स्टोरीज, राइट इन शॉर्ट्स और जॉनर एंड फिक्शंस. दिस वन, इसको कहा जाता है राइटर. देन वी हैव सॉन्ग लिरिक राइटिंग्स. सॉन्ग लिरिक राइटिंग. राइट लिरिक्स कहाँ दिख रहा है आपको यहाँ पर? अब इनको क्या कहा जाता है? देन वी हैव दे आर कॉल्ड एज सॉन्ग और राइटर और लिरिसिस्ट. देन वी हैव एकेडमिक राइटर. एकेडमिक राइटर राइट्स इन साइंटिफिक वे. इसके लिए कलर चेंज कर रहे हैं, 2 सेकंड. राइट्स इन साइंटिफिक जर्नल, उनको क्या कहा जाता है? एकेडमिक राइटर. देन वी हैव ट्रांसलेटिंग. ट्रांसलेट्स एन ओरिजिनल वर्क, उनको क्या कहा जाता है? ट्रांसलेटर. फिर वी हैव न्यूज़पेपर राइटिंग, राइटिंग नेशनल. दिस वन it is called as journalist. Then we have column writing, writes on trends, जो मतलब फैशन ब्लॉगर्स रहेगी या फिर उसके लिए जो हमको मतलब आपको या हमको बताते हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन विद दिस न्यू वर्ल्ड. दे आर कॉल्ड एज कॉलमिस्ट. देन वी हैव स्क्रीन राइटिंग. स्क्रीन राइटिंग कौन है? जो स्क्रिप्ट्स लिखते हैं, जैसे कि मूवीज़ वगैरह की लिखी जाती है और फिर उनको क्या कहा जाता है? स्क्रीन प्ले राइटर. देन वी हैव मोर, 2 more to go. फिक्शन और नॉवेल राइटिंग. राइट लॉन्ग स्टोरीज. दिस वन और नॉन फिक्शन, फिक्शन एंड अदर जॉनर, दे आर कॉल्ड एज नॉवेलिस्ट. वेयर इट इज, as you can see, H वाला. ड्रामा और प्ले राइटिंग.
writes for theatre on genre like fiction and non-fiction fictional historical. This one for dramas, they are called as dramatists. Then moving on with our next page. Do you know what blogs are? In the beginning, a blog is a write-up that people share online, and it dates back to 1994. In this online journal, you can talk about your daily life or share things you'll do. However, people got an opportunity to communicate information in a new way. So began the beautiful world of blogging. Blogging is an online journal or informational website displaying information in the reverse chronological order, with latest posts appearing first. It is a platform where a writer or even a group of writers share their views on an individual subject. Each entry is called a post. The site is regularly updated and people can leave comments under the blog post in order to start meaningful conversations. अब यहाँ पर हमारे पास में everybody is using this थिंग ना, व्हाट इज़ कॉल्ड, हम लोग जो इंस्टाग्रामर्स या फेसबुक या फिर जो भी हम सोशल मीडिया हम जो भी यूज़ करते हैं, ट्विटर, ये सारा हमारे पास में हम वहाँ पर बताते हैं व्हाट वी आर डूइंग. तो ये स्टार्टअप था 1994 से स्टार्ट किया था इसको, और इसको जर्नल बना दिया. और यहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल भी यूज़ दिस प्लेटफॉर्म टू राइट देयर व्यूज़, या फिर सिंगल भी कोई भी लिख सकता है वहाँ पर. अब लिखने वाला अपनी परिभाषा लिखेगा, अपना जो समझ आया है वो चीज़ लिखेगा. और इसके अलावा जो कर रहे हैं डेली लाइफ में, उसको फिर हम हम शेयर करेंगे, एक तरीके से हम कम्युनिकेट करेंगे वो लोगों को जिसको हम जानते भी नहीं हैं. अब इसका स्ट्रक्चर कैसा दिया हुआ है? देयर आर blog structure. The appearance of blogs change over the course of time. Most blogs include some standard features and structure. Here are some common features that a typical typical blog will include: header with the menu or navigation bar, main content area with highlighted or latest blog posts, sidebar with the social profile, favorite content or call to action, footer with the relevant links that like a disclaimer, privacy policy, कॉन्टैक्ट पेज एक्सेट्रा. अब ये सारी चीज़ें जब हम लेते हैं तो हेडर, अब हम जब सारे आप लोगों को पता है कि हम लोग जब किसी को फॉलो करते हैं या फिर किसी को हम मानते हैं तो हम उनके बारे में जानना चाहते हैं. जानने के लिए हम उनको रीड आउट करेंगे, उनके बारे में उनका कहना. तो ये आइडिया ब्लॉग ने बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया है. इसमें क्या किया कि अभी है ना, आपको सबको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसने क्या किया कि हाइलाइट्स का इस्तेमाल किया. अभी जैसा मैं भी यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डर पर हाईलाइट का इस्तेमाल कर रही हूँ व्हाइल आई एम शोइंग यू दिस ब्लॉग स्ट्रक्चर्स, ये है. तो अब इसमें क्या हुआ कि ये चीज़ें हाईलाइट करने के लिए वो लोगों ने क्या किया, अपना एक कंटेंट जब बना रहे हैं, जब हम मेन का हाईलाइट बता रहे हैं या फिर किसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर दे स्टार्टेड विद ऑल दिस देयर क्या बोलेंगे अभी देयर इंटरेस्ट to get your other people's interest in them, what they are doing and what they love to do. Actually it is a way of communicating which can enhance your knowledge towards anything, be it a fashion blogger, be it a trend blogger. अब हम अक्सर हम लोग जिसको फॉलो करते हैं वही चीज़ को हम अपने पास में अडेप्ट करते हैं, वही चीज़ यहाँ पर हम स्टार्ट दे देते हैं. और फिर इसके अलावा क्या होता है कि जो हम पसंद कर रहे हैं किसी को, तो हम उसको स्टाइल उसका अपनाने जाते हैं. तो वो स्टाइल को हम यहाँ पर ब्लॉग से हम मालूम करेंगे, राइटअप से मालूम करेंगे, क्योंकि अभी मैगजीन्स का तो दौर चला गया है. वी आर नॉट गोइंग फॉर द बुक्स टू रीड, वी आर गोइंग फॉर द इंटरनेट और वी आर गोइंग फॉर द सोशल मीडिया नेटवर्क टू नो आवर stars or Bollywood stars or Hollywood star or anything, whatever you like, whatever you want to have in your life. Then we have here is a list of reasons why people blog and how blogging can benefit your personal or professional life. Express yourself and share your passion. Whatever you love, you want to share it. You want to know people should know about you. पहला थिंग तो है where you want the people should get interested in you. तो इसलिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं. Make a difference. How can you make a difference? ये इसलिए make कर सकते हैं क्योंकि हम किसी को अपने बारे में जब बता रहे हैं तो हम उनसे अलग हट कर आ रहे हैं. दिस शेयर इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन. ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करिए जो हमारे को
हम रिले कर सकते हैं। जैसे कि अगर से कोई एक बंदा या बंदी है जिसको फैशन करना है, फैशन में इंटरेस्ट है, तो वो सारे है ना जो अरमानी वगैरह ये लोगों को फॉलो करेगा। जिसको बॉडी बिल्डिंग में है तो वो जिम वालों को फॉलो करेगा, या कोई टीचिंग में करना चाहता है तो टीचर्स को फॉलो करेगा। मतलब अपने अपने पैशन के हिसाब से हम करेंगे, और फिर वो उसका आइडिया लेके हम अपने आप में सुधार भी लेकर आ सकते हैं, उनके जैसे बनने की कोशिश भी कर सकते हैं अगर से वो अच्छे हैं तो। शेयर इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, रिफाइन योर राइटिंग स्किल। अब ये जब लिखाई जाता है तो इसमें हमारे को इसके बहुत ज़्यादा वोकेबलरी भी बढ़ जाती है, और वोकेबलरी बढ़ने के साथ साथ हम उसको अपने आइडिया बता सकते हैं। आइडिया किस तरह से कि यार हम उसको फॉलो कर रहे हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल, हमारा जो टेस्ट रहेगा तो हम दोस्त भी वैसे ही बनाएंगे, अब वो दोस्त भी वही पसंद करेंगे जो हम पसंद कर रहे हैं। तो ये भी अच्छा है कि हम राइटिंग जब देख रहे हैं, राइटिंग जब लिख रहे हैं। अब ये लिखना इसलिए एसेंशियल है क्योंकि लोगों को मालूम होना चाहिए व्हाट्स गोइंग अराउंड द वर्ल्ड, नॉट ओनली विद इन योर सेल्फ। लर्न हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ये भी एक है कि हम ऑनलाइन भी हम अर्न कर सकते हैं, बट बीवेयर ऑफ द फेक थिंग्स, बीवेयर। क्योंकि कैसा रहता है कि अब आप लोगों की जो एज है तो वो लोग ज़्यादातर एडवर्टीजमेंट वगैरह में चले जाते हैं, वो समझते हैं कि सब चीज़ एकदम इजीली अवेलेबल हो जाती है, इजीली अच्छी हो जाती है। नहीं, इतनी ईजी अच्छी नहीं होती सारी चीज़ें। बिल्ड योर प्रोफेशनल नेटवर्क, अर्न मोर मीडिया एक्सपोजर, अपने आप को एक्सपोज करना चाहिए। इंट्रोवर्ट्स रहते हैं, एक देखिए 3 किस्म के इंसान हैं, इंट्रोवर्ट है, एक एम्बीवर्ट है और एक एक्सट्रोवर्ट है। एम्बीवर्ट वो लोग होते हैं जो जिसको पसंद करते हैं उनके सामने वो खुलकर रहना प्रेफर करते हैं, और एक्सट्रोवर्ट जो रहते हैं वो तो हर एक के साथ में घुल मिल जाते हैं। इंट्रोवर्ट आर दोज पीपल दोज हु हाइड देयर फीलिंग्स, दोज हु कांट एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, दोज हु डोंट वांट अदर्स टू नो हाउ दे आर बीइंग। तो यहाँ पर ये भी हो गया। फिर इसने क्या बोलते हैं कि अर्न मोर मीडिया एक्सपोजर। अब यहाँ पर इंट्रोवर्ट भी अपनी बात रख सकता है बिना जाने कि कौन लिख रहा है। लिखना इज़ इम्पॉर्टेंट। पहले के ज़माने में भी अब दीवारें वगैरह पर लिखी जाती थी, जैसे कि हमारे एजेंटा केव्स, वहाँ पर सारी चीज़ें कार्व की गई है, इसमें पत्थरों में की गई है कि मालूम कर लें कि यहाँ पर ये चीज़ें होती थी, ये चीज़ें करनी चाहिए, ये चीज़ें क्या हुई है। तो वैसे ही ब्लॉग राइटिंग है, हर कोई अपने बारे में ट्रैवल कर रहा है कोई बंदा तो ट्रैवल डाल देगा कि कौन सी जगह अच्छी, कहाँ खाना अच्छा है, कहाँ पर रहना सही है, या कौन सी चीज़ कहाँ पर अच्छी मिलती है। तो ये ब्लॉग राइटिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करती है अब अगर आप ट्रैवल भी कर रहे हैं तो। देन इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लॉग रिफाइन योर थॉट्स, ब्लॉग रिवार्ड द क्रिएटर्स। आपके थॉट्स को रिफाइन करें, मतलब आप अपने तरफ से बता रहे हो, आप एक इंसान ऐसा बता रहा है जो दूसरों को अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी क्या बोलेंगे, अपनी पसंद की तरफ दूसरों को लेकर आ रहा है। देन रिवार्ड द क्रिएटर, मतलब जो भी लिख रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन भी मिल जाता है कि यार तुमने लिखा है, तुमको अभी तो ये करना चाहिए। देन ब्लॉग इंक्रीज नॉलेज भी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो इन अ वे और अदर वे, मतलब डायरेक्ट वे में भी आप इंटरेक्ट कर, क्योंकि आप अपने पास में कमेंट्स खोल सकते हो, कमेंट्स बता सकते हो कि आप कमेंट दे दीजिए अपने, जो पसंद आ रहा है, जो बात पसंद आ रही है, जो नहीं पसंद आ रही है उसके बारे में भी बात करिए। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ अच्छाई को अपनाएंगे, क्रिटिसिज्म को भी अपनाना एक बहुत बड़ी बात होती है। क्रिटिसिज्म जब तक नहीं मिलेगा, जब तक हम अपने आप में सुधार नहीं लेकर आ सकते हैं। ब्लॉग्स कनेक्ट टू अस टू आवर पीपल, हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। ब्लॉग्स गिव इंट्रोवर्ट अ वॉइस, एज आई सेड बिफोर, इंट्रोवर्ट्स अपनी बात रख सकते हैं क्योंकि वो कहीं ज़्यादा समय पर, कहीं ज़्यादा बातों पर वो आगे नहीं आते हैं, वो अपनी बात नहीं रख पाते हैं। क्यों नहीं रख पाते हैं? क्योंकि वो झिझकिचाते हैं, लोगों से डरते हैं, तो वो क्या करते हैं कि बेटर रहो कि खामोशी रहते हैं। तो यहाँ पर उसकी खामोशी को आवाज़ मिल जाएगी, किसकी? इंट्रोवर्ट की। ब्लॉग रिवार्ड द न्यू एज पब्लिशर्स, अब यहाँ पर जो नए राइटर्स हैं उनको भी एक नया आइडिया मिल जाता है कि हमको लिखना है, और लिखने के लिए सबसे एक तो ये है कि आप लिखोगे जितना, आपको उतना सारा वोकैबुलरी आपका बढ़ेगा, आपको नए नए शब्द मालूम पड़ेंगे, नए लोगों से मिलना मालूम पड़ेगा, लोगों में क्या ट्रेंड चल रहा है या ट्रेडिशन क्या है, हर एक का ट्रेडिशन अलग होता है, तो वो ट्रेडिशन भी आप मालूम करेंगे। कहाँ से? एक मोबाइल की क्लिक पर बोल दीजिए, एक आपकी लैपटॉप की क्लिक पर, या एक आपकी इसकी क्लिक पर बोलेंगे, किसके? कंप्यूटर्स की, लैपटॉप, कंप्यूटर, जो भी आप बोल दें। ब्लॉग्स एक्सेलरेट डिस्कवरी, अब डिस्कवरी कैसे होगी कि यहाँ पर सब लोग
आप एक चीज़ आप बता देंगे तो लोग उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचने में पड़ जाएंगे, उसके बारे में और लोग मालूमात लेंगे और मालूमात लेके और आपके पास में बात करेंगे। ये नॉलेज एनहांस होंगी और बढ़ती जाएगी, डिक्रीज नहीं होंगी, इंक्रीज होगी हर एक के बारे में। ब्लॉग्स ओपन अप अ वर्ल्ड विदाउट बॉर्डर्स। अब यहाँ पर ये लास्ट में हम क्या बोल रहे हैं, ब्लॉग्स ओपन अप अ वर्ल्ड विदाउट बॉर्डर्स, यानी कि ब्लॉग्स जब बना रहे हैं हम तो हम ये सोच सकते हैं कि ओके वट एवर द थिंग्स आर, there is no limitations. You can speak to your heart, you can say whatever you love to, whatever you want others to know about you. Reasons for blogging or benefits of blogging: to share, express yourself, to share expression, to connect people, to connect us to the people. Introverts can safely have their voice opinion, as I said before. Now, builds up the professional network, maybe helpful in professional life, you can say. Can be adopted as a career to earn money. Then importance of blogs. Defines your thoughts as we know. Now, we will be heading for this how to write a blog. There are 5 steps, you can say. The very first one says, plan your blog by choosing a topic, creating an outline, conducting research, and checking facts. The very important things, the very, 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 very important thing is to check the facts. This one, here we go, this one, as I had started. जब भी आप फैक्ट्स बना देख रहे हो, लिख रहे हो, तो फिर आप कॉन्फिडेंट रहो कि आप है ना गलत नहीं लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो जो फैक्ट लिख रहे हैं। टॉपिक चूज़ कर लिया आपने, फिर उसके लिए सोच लिया कि आपको बैकग्राउंड कैसा होना है, क्या करना है, आपने फैक्ट्स लिखनी है, कंडक्टिंग द रिसर्च विल रिव्यू। देन स्टेप 2, गिव इट एन अट्रैक्टिव टाइटल. Title attracts, you always judge a book by its cover, as it says. Don't judge a book by its cover. It can be non-readable, but still you have to write an attractive title. Draft a headline that is both informative and will capture the reader attention. हमेशा से ये बात आती है कि यार आप जब कुछ लिख रहे हो तो आपने क्या लिखना है कि अट्रैक्टिव लिखना है. मैंने आपको क्लास में बताया कि जब भी आप राइटिंग का लिख रहे हैं, सोच रहे हो, तो आपका राइटिंग इंटरेस्टिंग होना चाहिए. इट इज़ अ मस्ट थिंग. डू रिमेंबर दिस फॉर एवरीथिंग. Then step 4, have an introduction and lead and concluding paragraph that sums up the blog post, adds your personal experience. Whenever you are writing this, you have to be sure that you yourself did it, and by doing that you are here. मतलब कि आप है ना, मतलब अगर से आपका कज़न जा रहा है या आपका भाई जा रहा है और आप ट्रैवल व्लॉग बन रहे हो, आप उसके तरफ से लिख रहे हो, तो नहीं, ये नहीं होना, ये सही नहीं है. क्योंकि आपका एक्सपीरियंस आपको सब अलग दिखेगा और आपके भाई को अलग दिखेगा. या आपका परसेप्शन है, वो उनका परसेप्शन है, दोनों के परसेप्शन सेम नहीं हो सकते हैं. मेक श्योर दैट इट इज़ योर पर्सनल एक्सपीरियंस वॉट एवर यू आर शेयरिंग. Use images to step 4. Use images to enhance your post, improve its flow, add humor, a bit of humor, and not more than enough. नहीं करना है, कुछ ज़्यादा नहीं करना. Explain complex topic. Use short paragraphs. Simple and short sentences and words. अब यहाँ पर ह्यूमर का इस्तेमाल करना. ह्यूमर कैसे करना है कि थोड़ा सा लाइट हार्टेड बनाइए कि पढ़ने वाला भी मज़े ले, आपको पढ़ रहा है जो आपको भी खुश हो जाए उसको देखकर कि आपके पास में फॉलोवर्स बढ़ गए हैं. या फिर आप कुछ ऐसा करिए जिससे आपको राइटिंग में सुधार आ जाए, या फिर आपको लोग पसंद करने लगे. अब लोग पसंद करना है तो ज़ाहिर बात है आपको अच्छा लिखना है, तो उसके लिए आप बोरिंग लाइन्स नहीं बनानी, बड़ी बड़ी लाइनें नहीं बनानी है. लाइन्स अगर बड़ी रही तो लोग पढ़ने में भी दिक्कत करते हैं. जितना बड़ा आर्टिकल रहा उसको लोग उतना ही अवॉइड करते हैं. देन द लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन है एडिट योर पोस्ट ब्लॉग. Make sure to avoid repetition. Read your post aloud and check its flow. Have someone else to read and provide feedback. Keep sentences and paragraphs short. It is all right to delete or modify your writing at the last moment. End your post with discussion question.
यहाँ पर पोस्ट लिखने से पहले आप अपने आप को रीड कर लीजिए, आपको पसंद आ रहा है क्या, आप अगर से कोई और आपके लिए पढ़े तो कैसा लगेगा, फिर उसके लिए दिक्कत ना आए और ज़्यादा तो फिर हम किसी और से पढ़वा लें। जब भी हम कोई कंपटीशन या कंपटीशन में कोई पार्ट लेते हैं तो हम स्पीच कंपटीशन फॉर एग्जांपल एलोकेशन से ले रहे तो हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। हमारे से कहा जाता है कि रीड इट इन फ्रंट ऑफ द मिरर के सामने जब जितना भी आ सको तो आ जाओ तुम, अपने मिरर को झेल रहे हो तो फिर आप कमेंट्स को भी क्रिटिक्स को भी झेल लोगे। तो इसलिए यहाँ पर हम खुद भी करें और खुद के अलावा इसके अलावा और क्या करेंगे हम कि दूसरे का भी मतलब क्या बोलेंगे आपको दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू भी देखना रहेगा। तो हम क्या करेंगे, दूसरे से हम रीड करवाएंगे, रीड करवा के क्या करेंगे कि बोलेंगे कि ओके रीड इट एंड लेट अस नो वेदर वी हैव रिटन इट गुड और बैड। इट इज़ एब्सोल्युटली ओके टिल यू करेक्ट इट। आप लास्ट मोमेंट तक भी करेक्ट कर सकते हो, जितना आपका मन करे आप करेक्ट करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि आप देर आर पीपल फुल ऑफ फॉल्ट्स। तो आप अब एग्री कर लीजिए कि हाँ फॉल्ट है तो आप उसको सुधार लिए, नहीं सुधारेंगे तो आपके लिए दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए बेटर है कि आप लिख दें। अब यहाँ पर लास्ट में हमारे पास में एक आर्टिकल दिया हुआ है, उत्सव गोवा दिवाळीचा फलहार, दिवाळीचा फलहार। ये ब्लॉग है आपके लिए रीड करने के लिए दिया गया है प्रैक्टिस के लिए कि आप कैसा लिखना है क्या लिखना है। इट कंटेन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 काइंड ऑफ क्या बोलेंगे पैराग्राफ्स। तो ये पैराग्राफ्स में आपको इंट्रोडक्शन भी मिल जाएगा, आपको फ्लो मिल जाएगा, आपको क्या रीज़न है इसके पीछे क्यों लिखा जा रहा है, ये सारा कुछ मिल जाएगा। Read it and just let me know whether you liked it, like the video or not, and hope if there is any problem, there won't be a problem. If in case there is a problem, kindly let me know. I'm there for you to help you out. This is Asra signing off. Read it before you end it. Okay? Thank you, people.